वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर है इसलिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये असल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बहुत मतलब लार्ज अमाउंट में क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के आप पेपर्स वगैरह एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा कि यदि 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है तो 12 to 15 क्वेश्चन क्रैमर रूल के थ्रू आ रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्रैमर रूल का जो थ्योरी था पार्ट वो तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर किया है। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देते हैं, हम कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ मेंस के होंगे कुछ एडवांस के होंगे और इनको अच्छे से डील करेंगे। तो सबसे पहला आपके सामने है, देखो ध्यान से इसमें क्या क्या बोल रहा है। पहले तो दिया हुआ हमारे पास 3 इक्वेशन दिया हुआ, मैं उनको लिख लेता हूँ। तो दिस इज ax प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड देन x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड दिस इज x प्लस वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ठीक है ना? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अच्छा, देख के आपको पता चल रहा है कि दिस ऑल इक्वेशंस आर होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस है कि नहीं? ये थोड़ा पता रहेगा ना तो आपको फायदा होगा इससे। होमोजीनियस इक्वेशन है। और इसने क्या पूछा? हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो क्या बोलते हैं कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, आपको पता होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में बताया गया है। फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा तो आसानी से निकाल सकते हैं। दिस इज a1 1 1 b 1 एंड 1 1 c। ठीक है, ये बोला ये 0 हो जाना चाहिए। आप डायरेक्ट ओपन कर लें और मर्जी पड़े ऑपरेशंस लगा लें। मैं कुछ ऑपरेशंस लगा रहा हूं। ठीक है, ऑपरेशंस क्या लगाते हैं? आप जो मर्जी के वो कर लें। मैं C1 में लगाता हूं। C1 में मेरा ऑपरेशन लग रहा है C1 माइनस C2 एंड C2 में भी लगा रहा हूं C2 माइनस C3। तो देखिए क्या हो रहा है, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। आप डायरेक्ट भी करोगे तो आंसर दे देगा ये। C1 माइनस C2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस 1। देखो a माइनस 1, फिर 1 माइनस b एंड दिस इज 1 माइनस 1 0। अगेन दिस इज 0 एंड दिस इज b माइनस 1 एंड दिस इज 1 माइनस c एंड दिस कॉलम इज एज इट इज 1 1 एंड c। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूं। तो ओपन करूंगा तो a माइनस 1 बाहर आ गया मेरा। यहां पे ये क्या हो जाएगा? c इंटू बी माइनस 1। ध्यान से देखेंगे, c इंटू बी माइनस 1 माइनस 1 माइनस c, माइनस ऑफ 1 माइनस c। ठीक है, अब 0 के साथ तो कोई रोल है नहीं, वैसे 0 के साथ कुछ भी आएगा तो 0 बना देगा। एंड प्लस ऑफ 1 के साथ देखो क्या क्या आ रहा है? 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी, 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी, और माइनस का 0 है तो उसका भी कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन में हमें 1 माइनस ए, 1 माइनस बी और 1 माइनस सी रखना है, तो मैं सबको 1 माइनस के फॉर्म में बनाता हूं। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है ना? तो इसको भी उल्टा किया और इसको भी उल्टा किया, तो ये एक माइनस देगा और एक ये भी माइनस देगा, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं c इंटू 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी कर दिया, माइनस। ठीक है, ये अंदर जा रहा है, अंदर जाएगा तो माइनस आए, और ये उल्टा होके जाएगा तो एक और माइनस देगा तो प्लस हो जाएगा। तो दिस इज 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी। इसका रोल खत्म है, और ये तो एज इट इज लिखा हुआ है 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी। ये तो हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का कंडीशन अपने आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि डेल्टा 0 होना चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 0 होना चाहिए का मतलब हमें कुछ ऐसा बताना है कि इसकी वैल्यू बताओ, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस ए आना चाहिए, 1 अपॉन 1 माइनस बी आना चाहिए, 1 अपॉन 1 माइनस सी आना चाहिए। एक काम करते हैं ना, आप ध्यान से देखो, सब में 1 माइनस ए 1 माइनस बी, 1 माइनस ए 1 माइनस सी, 1 माइनस बी 1 माइनस सी। मैं होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या? 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी। तो इससे क्या फायदा होगा? देखो ध्यान से, c इंटू 1 माइनस ए 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस बी 1 माइनस सी, और इसको पूरा डिवाइड में कर दिया मैं ऐसे। ठीक है, 1 माइनस ए 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी, एंड दिस विल 0 अपॉन एनीथिंग 0। अब जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा उस केस में? अलग अलग करने वाले केस में 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कटेगा और 1 माइनस बी से 1 माइनस बी कटेगा, तो क्या बचेगा? c अपॉन 1 माइनस सी बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए कट जाएगा, 1 माइनस सी कट जाएगा, 1 माइनस बी केवल नीचे बचेगा, और इस केस में ये दोनों कट जाएगा तो 1 माइनस ए नीचे बचेगा। ठीक है,
तो देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। क्या बचा पहले वाले में, c अपॉन 1 माइनस सी, यहाँ पे बचा c अपॉन 1 माइनस सी एंड प्लस अगले वाले में क्या बचा है, 1 माइनस ए 1 माइनस बी कट, सॉरी 1 माइनस सी कट गया तो नीचे 1 माइनस बी बचा, तो दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस बी एंड दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस ए एंड दैट विल बी 0। बट हमें तो चाहिए 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस सी। क्वेश्चन का डिमांड तो ये था, तो इसमें तो थोड़ा सा ये ज्यादा आ गया ना, सी ज्यादा आ गया, तो इसको सेटल कर लेते हैं। कैसे सेटल करेंगे, देखो इसको मैं 1 माइनस सी लिख रहा हूं, सी ही तो है ऊपर, यदि मैं इसको ओपन करूंगा तो सी ही तो मिलेगा, और प्लस ये क्या लिखा है 1 अपॉन 1 माइनस बी एंड प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए दैट विल बी 0। इसको अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस सी एंड माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी एंड प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए दैट विल बी 0। अब 1 को उधर भेज दिया और सबको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, तो 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी, 1 वहां जाने से क्या हो गया 1, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। यही तो पूछा था, तो ये पूछा था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली आप दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, और मैनिपुलेशन करना तो आना चाहिए क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और मैनिपुलेशन नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है ना। तो आई होप बात को समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा ये था, तो बोला था इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू इज 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी। अच्छा, ये नॉन ट्रिवियल ये भी है, तो देखते हैं ना फिर क्या दिक्कत है। मैं तीनों इक्वेशंस लिख रहा हूं, x माइनस सी वाई माइनस ऑफ सी जेड इक्वल टू 0, सी एक्स माइनस वाई प्लस ऑफ सी जेड इक्वल टू 0 एंड सी एक्स प्लस सी ऑफ वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट है। अच्छा, ये भी तो होमोजीनियस ही है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहां भी हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला केस है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला केस है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें याद है। अच्छा, ये स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं हम, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, यानी कहीं भी नॉन ट्रिवियल है मुंह उठा के डेल्टा इक्वल टू 0 लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा मैं यहां पे निकाल रहा हूं, डेल्टा लिखते हैं, दिस इज 1 सी एंड सी माइनस सी माइनस 1 एंड सी एन माइनस 1, सी एन माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप ओपन कर लें इसको, कैसे ओपन करेंगे, डायरेक्टली कर लें, या यदि कुछ आपको करना है ऑपरेशंस वगैरह लगाने तो लगा लो। मैं एक ऑपरेशंस लगा देता हूँ, इनको ऐड कर लेता हूँ ताकि एक 0 बन जाएगा। यहाँ पे मैं C2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C2 प्लस C3 का। तो इस केस में जो डेल्टा हमारा हो जाएगा अभी क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा 1 C एंड C, जब ये ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा एंड दिस इज C माइनस 1 हो जाएगा एंड दिस इज, इसको ऐड कर रहे हैं ना, तो ये भी C माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो एज इट इज रह जाएगा C एंड माइनस 1, चलेगा। अब देखो इस वाले कॉलम से, कॉलम नंबर 2 से C माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो मैं C माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो कुछ तो भी ऐसा बच गया, 1 C 0 1 एंड 1 एंड C एंड माइनस 1, ठीक है। तो मैं डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं क्योंकि ये तो 0 के बराबर है, तो दिस विल बी 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C माइनस 1 तो एज इट इज रहने दीजिए आप, इसको ओपन करते हैं तो 1 बाहर आया, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस C, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस C, ठीक है। 0 के साथ लेने का कोई मतलब है नहीं एंड प्लस C के साथ लेंगे लास्ट में, तो ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट हो गया, तो दिस इज C माइनस C दैट विल बी 0, C माइनस C दैट इज 0। तो ये 0 तो क्या बचा, ये बचा, तो एक माइनस इसमें से बाहर निकालता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक माइनस इसको दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस C इंटू 1 प्लस C, 1 माइनस C इंटू 1 प्लस C, ये आ गया और बोला ये 0 है। तो डेल्टा वाले केस में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 0 है। तो क्या बोला है कि देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ C की मैक्सिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, तो यहां से यदि मैं C को सॉल्व करूं तो C की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा,
आएगा कि नहीं? तो इसने ग्रेटेस्ट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी विल बी 1 इटसेल्फ। 1 हो जाएगा ना, क्योंकि -1 देंगे तो काम नहीं करेगा ना ये तो ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। कोई झोल नहीं है ना इसमें, कोई झोल है ही नहीं, आसान क्वेश्चन है और जो बोला हमने वो कर दिया। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इसमें देखेंगे ये भी JEE मेंस 2019 में आया हुआ है, बट क्या वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेंस वगैरह में इजी क्वेश्चन आते हैं। बोला है अल्फा बीटा भी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन पे ध्यान दें आप, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। x² + x + 1 = 0। इसके 2 रूट हैं, एक तो है अल्फा और एक है बीटा, ठीक है ना। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता है एग्जाम में, इसलिए कई बार आपको जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे उन्होंने आपको ये कहीं ना कहीं गाइड किया होगा कि इसके रूट्स तो आपको ध्यान में रहने ही चाहिए, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत कमाल का इक्वेशन, इसलिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है इसका रूट, और बहुत अच्छी कुछ प्रॉपर्टीज भी है इसकी। बोला है एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 0 देन इन आर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो अल्फा और बीटा की जगह मुझे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले लेना है, गामा की वैल्यू तो एज इट इज लेके चलनी है, क्योंकि आंसर हमें गामा के फॉर्म में ही देना है। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मान लेता हूँ कि लेट, यहाँ से ले लेते हैं लेट डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, गामा +1, और इसको अल्फा को मैं ओमेगा लिख देता हूँ और बीटा को ओमेगा स्क्वायर। कोई बोलेगा सर आपको कैसे पता अल्फा ओमेगा आया? क्या पता ओमेगा स्क्वायर हो, आप ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो। दोनों में से मतलब एक को ओमेगा लेना है और एक को ओमेगा स्क्वायर लेना है। यार अल्फा को हमने ओमेगा लिया है और गामा प्लस बीटा को ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 ही रह जाएगा। बीटा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया, और ये गामा प्लस ओमेगा हो गया, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं करूंगा, मैं एक ऑपरेशन लगाने वाला हूं यहाँ पे, या तो रो वाइज लगा लो या कॉलम वाइज लगा लो, ठीक है। मैं कॉलम वाइज लगा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, सारे कॉलम्स को एक साथ ऐड करता हूँ। इससे क्या फायदा होगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ऐड हो जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है जी? 0 होता है। ये पता होना चाहिए आपको, बहुत क्लियर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 में ये ऑपरेशन लगाता हूँ, कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3। और चाहे तो आप रो में लगा सकते हैं, ऐसे कि रो 1 में रो 1 + रो 2 + रो 3। आप जैसी मर्जी, चूंकि मैं ज़्यादातर ऑपरेशंस कॉलम में लगाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कॉलम में लगाएं। आप चाहे तो रो वाइज लगा सकते हैं। चलो इसमें रो वाला लगा लेते हैं। तो डेल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास, यदि मैं रो वाइज लगाऊंगा तो सारे रो को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा गामा +1 + ओमेगा स्क्वायर। हियर ऑल्सो गामा +1 + ओमेगा स्क्वायर। मैं थोड़ा सिक्वेंशियली लिख रहा हूँ। और हियर ऑल्सो गामा +1 + ओमेगा स्क्वायर। दिस इज ओमेगा, this is omega square, this is gamma plus omega square, this is 1 and this is 1 and this is gamma plus omega, ठीक है। ये 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ से हमें डेल्टा जो हमारे पास अभी आने वाला है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो गामा एंड गामा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो गामा एंड 1 एंड गामा प्लस ओमेगा। ये गामा है जी, ठीक है ना। अभी मैं क्या डायरेक्टली ओपन करूं, नहीं, गामा देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ से गामा कॉमन आ रहा है, तो मैं गामा कॉमन लेके लिखता हूँ, ठीक है ना। तो अभी डेल्टा मेरे पास क्या आ चुका था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं गामा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 1 एंड 1 आ चुका है हमारे पास। उसके बाद ओमेगा वाई मतलब गामा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा गामा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 एंड देन ओमेगा स्क्वायर 1 एंड गामा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 एंड गामा प्लस ओमेगा, ठीक है। ये है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट है। एक ऑपरेशन और ले लेना, इनको 0 0 बना लेते हैं। मैं कॉलम 2 में लगाता हूँ कॉलम 2 - कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में लगाता हूँ कॉलम 3 - कॉलम 2। थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से डेल्टा मेरे पास गामा तो बाहर पड़ा हुआ है। कॉलम 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो कॉलम 1 एज इट इज रहने दिया जाएगा। तो दिस इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि देखो C2 में से C1 को माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एंड दिस इज 1 - ओमेगा स्क्वायर, एंड हियर 1 माइनस, इसमें से इसको, तो 1 - गामा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज ओमेगा माइनस गामा प्लस ओमेगा -1,
ये ऐसा आ गया। कोई बोलता है कि सर मैं चाहता तो C3 माइनस C1 कर लूँगा तो और ईजी रहता, वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। क्यों? अब मैं ओपन करूँगा तो केवल 1 के साथ ओपन होगा, 0 0 के साथ ओपन करने का कोई मैटर ही नहीं है। तो मैं डेल्टा कर रहा हूँ, यहाँ पे गामा पहले से चल रहा है ये, अब 1 के साथ ओपन करते हैं इसको। तो 1 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा, गामा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू गामा प्लस ओमेगा माइनस 1 एंड माइनस ऑफ दिस इंटू दिस मतलब 1 माइनस गामा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक बात और आपको पता होनी चाहिए, जहां भी ओमेगा क्यू मिलेगा वहां पे हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दिस इज गामा, और 1 मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं, ये क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर, देखो यहां से गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा गामा माइनस गामा, ठीक है, प्लस ओमेगा गामा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर जा रहा है सबके पास, प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा गामा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा। ये इतना आ गया यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर अगेन, तो ये तो माइनस है पहले से, तो ये 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट है, फिर माइनस गामा जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का गामा एंड प्लस का गामा ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस का ओमेगा स्क्वायर जाएगा तो दिस इज माइनस का ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज प्लस का ओमेगा की पावर 4। ये हमारे पास बच गया। एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ से, जो भी ओमेगा गामा है और यहाँ भी ओमेगा गामा, ये कैंसिल आउट हो गए। अभी देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है। कुछ इधर से भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यदि आप ध्यान से देखें तो ये वाई ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे भी है, जो वाई मतलब गामा हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो भी है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस जाएगा तो इसको माइनस बनाएगा। और क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है आप देखते रहे, यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे ये प्लस वाई बन जाएगा, प्लस गामा बन जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अभी मेरे पास ये तो 1 बन जाएगा, तो वैसे ये 1 बनेगा तो ये -1 है ना यहाँ पे, तो ये भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर माइनस का ओमेगा स्क्वायर बचा है, यहाँ भी माइनस का ओमेगा स्क्वायर बचा है, तो देखो एक माइनस का ओमेगा स्क्वायर जो है ना ये वाला, ये तो इसको काट दिया चूंकि ये माइनस का और ये प्लस हो जाएगा, और दूसरा फिर से प्लस होगा तो इसको काट देगा। अभी क्या बच गया, वाई स्क्वायर बचा है, यहाँ पे ओमेगा बचा है, तो अब क्या ध्यान है, देखो ये तो गामा और दिस इज गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये माइनस का ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा क्यों लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, गामा पहले से है यहाँ पे गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यू 1 होता है तो ये हो गया माइनस ओमेगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, ओमेगा क्यू आ गया। तो डेल्टा की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, सॉरी गामा क्यू आ गई आंसर, ओमेगा क्यू नहीं, गामा क्यू आ गई आंसर। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें कुछ खास तो था नहीं, बस थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट वन। तो ये लास्ट ईयर ही आया था, JEE मेंस 2019 में ही आया हुआ था। तो बहुत कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ऐसे फर्जी क्वेश्चन ही है, बट फिर भी जिसको नहीं आता उसके लिए तो टफ हो जाएगा, बट आई होप आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल 4 है। देखते हैं कि इसने क्या बोला है। बोला कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस। फिर से नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन टाइप का आ गया, और ये भी JEE मेंस 2019 का ही क्वेश्चन है। तो मैं एक बार इक्वेशन लिखता हूँ, 2x + 3y माइनस ऑफ z = 0, x + ky माइनस ऑफ 2z = 0 एंड 2x - y प्लस ऑफ z = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, बोला है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दूर से ही दिख रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो कोई बात नहीं, जो भी होगा हम लगा लेंगे कंडीशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 होता है, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। होमोजीनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो डेल्टा 0 कर देना है आपको, ठीक है ना। और ये पहले भी कर रखे हैं तो इसमें कुछ नया तो है नहीं, तो मैं डेल्टा यहाँ पे ले लेता हूँ। डेल्टा क्या हो जाएगा, 2 3 -1 एंड दिस इज 1 k -2 एंड 2 -1 एंड 1। ठीक है, बोला ये 0 होना चाहिए, मतलब ठीक है जी। ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × k -2। ठीक है, फिर माइनस ऑटोमेटिक आएगा और 3 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 और माइनस ऑफ -4, तो 1 + 4 हो जाएगा, और -1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा
-1 -2k -1 -2k। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो दिस इज 2k - 4 एंड -15 ये रहा, माइनस का 15 और ये कितना रहा, -1 × -1 प्लस का 1 एंड प्लस का 2k इक्वल टू 0। तो ये 4k हो गया ना, 4k और बाकी क्या बचा, -15 - 4 -19 एंड +1 -18 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/4 एंड दैट विल बी 9/2। तो इस लिहाज से हमारे पास इक्वेशंस जो बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, नाउ इक्वेशंस बिकम, ठीक है, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला तो सब बहुत अच्छा है, 2x + 3y - z = 0। दूसरा क्या हो जाएगा, x + 9/2 आ रहा है, 9/2y - 2z = 0। तीसरा है 2x - y + z = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं कि हमें निकालना जो है x/y, y/z और z/x निकालना, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो k तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 9/2, तो उसका तो कोई दिक्कत है नहीं, एक हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, x/y चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, यदि मैं इक्वेशन 1 और 3 के बारे में बात करूं, कुछ तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि यदि 2x एंड -z और +z दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहां से कुछ तो सेटलमेंट हो पाएगा। तो मैं देखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, मैं करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। सबसे पहले 1 और 3 को मैं यूज करता हूं। तो 1 क्या है, 2x + 3y - z = 0, ये 1 है। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास जो है 2x - y + z = 0, 2x - y + z = 0, ये थर्ड है। इन दोनों को क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे z से z कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, 4x एंड दिस इज +2y = 0, यही होगा, 2y को उधर भेजा है, तो 4x = -2y। अब देखो y को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा x/y = -2/4, दिस इज -1/2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, मतलब x/y का हमारे पास आ गया, x/y का कंडीशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखते हैं आगे, अब मुझे y/z भी तो चाहिए, y/z भी तो चाहिए। तो देखो y और z में कहाँ सेटल कर सकते हैं, तो यदि मैं बात करूं और x z में 3 सेटलमेंट हमें करना है। आप चाहो तो हमारे पास 1 और 2 को सॉल्व कर ले, या 2 और 3, जिसको सॉल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, 1 और 2 को ले लेता हूं। तो मैं बोला फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 तो हमारे पास है 2x + 3y - z = 0, ये 1 है। मुझे सेकंड इक्वेशन और चाहिए, तो सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो 2x + 9y - 4z, 2x + 9y - 4z, ठीक है ना, 2x + 9y - 4z = 0। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये माइनस माइनस एंड प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 6y एंड दिस इज प्लस का 3z = 0। 6y को उधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, 3z = 6y। तो y/z कितना हो जाएगा, y/z, z को नीचे भेजा तो ये 3/6 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 1/2, ठीक है ना, ये 2 है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास x/y आ गया, y/z आ गया, अब z/x चाहिए मुझे। z/x के लिए मुझे क्या करना, y एलिमिनेट करना है। अब देखते हैं कौन कौन से इक्वेशन की बात करेंगे। मुझे y का एलिमिनेशन करना है, तो किसी भी 2 से कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, मर्जी पड़े। मैं अब चलो 2 और 3 यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। 2 और 3 लिख लेते हैं एक बार, और इक्वेशंस यहाँ पे 2 और 3 लिखे हुए ऑलरेडी हमारे पास। तो 2 क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से मैं ले लेता हूँ, 2x + 9y - 4z = 0। और ये जो 3 है ना, इक्वेशन नंबर 3 को मैं क्या करता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई करके लेता हूँ ताकि y एलिमिनेट हो जाएगा। तो दिस इज 18x - 9y एंड +9z = 0, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 20x
एंड दिस इज प्लस 5y इक्वल टू 0, सॉरी 5z है, ये z है, ठीक है ना, दिस इज z। अब मैं उस z को भेज देता हूं, तो 20x इक्वल टू माइनस ऑफ 5z, तो x बाई z यदि मुझे चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 5/20 एंड दैट विल बी माइनस ऑफ 1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, x बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स प्लस के की वैल्यू चाहिए थी। तो मेरे पास इन सारी वैल्यू आ चुकी है। x बाई वाई की वैल्यू -1/2 इक्वेशन नंबर 4 से, -1/2 प्लस y बाई जेड की वैल्यू 1/2 आई है इक्वेशन नंबर 5 से, दिस इज 1/2। जेड बाई एक्स, अभी x बाई जेड हमारे पास आ गया ना, x बाई जेड आ चुका है, हमें जेड बाई एक्स चाहिए था। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, जेड बाई एक्स चाहिए था, तो जेड बाई एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, -4 एंड प्लस दिस इज 9/2 इक्वल टू हमें चाहिए, तो दिस कैंसिल आउट, ये -8 प्लस 9/2 कितना हो जाएगा आंसर, 1/2। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कितना है, 1/2 है आंसर, ठीक है, थोड़ा ढक गया इधर, 1/2 हमारा आंसर हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी ना इसकी, ये वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। मतलब इस टाइप के कंडीशन में x बाई वाई प्लस y बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। ठीक है, तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, बट ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों की तरह तो बड़ा जाएगा। आप थोड़ा शॉर्टकट लगाने की कोशिश करें और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 और इत्तेफाक से ये भी JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन 2019 से उठाया हूँ ताकि आपको ये दिख जाए कि पिछले साल कितने क्वेश्चंस पूछे थे इन्होंने। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बोला है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिनका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है x प्लस 2y प्लस 2z, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 6। ठीक है, और तीसरा है x प्लस 3y, x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इक्वल टू म्यू। ठीक है ना, दिस इज थर्ड इक्वेशन। और बोला है लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू R हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कुछ दिमाग में आ रहा है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब आएगा? जब लाइंस और प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो इस केस में तो डेल्टा तो 0 होना ही चाहिए, और क्या होना चाहिए, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 ऑल्सो 0। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, वो तो कर लेंगे, अभी कंडीशंस लगा के देख लो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेल्टा चेक करता हूँ। डेल्टा क्या है यहाँ पे, 1 1 1 एंड 1 2 3, 1 2 एंड 3 एंड दिस इज 1 2 एंड लैम्डा। बोला ये 0 होना चाहिए। डायरेक्टली ओपन कर लो, छोटा है, यदि चाहे तो आप एक ऑपरेशन ले सकते हो डायरेक्टली। तो मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, तो 1 इंटू 2 लैम्डा माइनस 6, तो यहाँ से हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस ऑफ 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 एंड प्लस ऑफ 1 इंटू 3 माइनस 2, तो 1 इंटू 3 माइनस 2 ऑल्सो 1 एंड दैट विल बी 0। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा हो गया, ये लैम्डा हो गया, और ये कितना हो जाएगा, -6 और प्लस 3 -3। तो लैम्डा की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ये एक हमारे पास लैम्डा आ गया। अब मैं बात करता हूँ ना डेल्टा 1 की। डेल्टा 1 भी तो 0 होगा। डेल्टा 1 मतलब क्या होगा, 5 6 और म्यू यहाँ पे आ जाएगा, 5 6 एंड म्यू यहाँ पे हमने रख दिया, और बाकी तो एज इट इज आ जाएगा 1 2 एंड 3 एंड 1 2 एंड लैम्डा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये तो बोला डेल्टा 1 भी तो 0 होना चाहिए। तो जैसे ही मैं लैम्डा की वैल्यू 3 रखूंगा तो 0 आ जाएगा ना। देखो लैम्डा की वैल्यू यदि मैं 3 रखूंगा तो 2 कॉलम सेम हो गए, तो म्यू की वैल्यू मुझे नहीं मिल पाएगी, कि म्यू की कुछ भी वैल्यू ले लो यहाँ पे चल सकता है। बट हमने बोला यहां से क्या मिला कि म्यू बिलोंग्स टू R मिल गया। बट क्या सबके लिए सही है क्या, केवल डेल्टा 1 0 के लिए है। अभी डेल्टा 2 चेक करते हैं। डेल्टा 2 में चेक करता हूं, तो डेल्टा 2 में क्या करूंगा, ये 5 6 लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो 1 1 एंड 1, सर ये म्यू है, ध्यान दें म्यू है, 5 6 म्यू है, एंड दिस इज 1 2 एंड लैम्डा। बोला ये 0 होना चाहिए। तो अभी लैम्डा की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 बनेगा क्या, डायरेक्टली नहीं बनेगा। तो मैं यहां से फिर से डेल्टा 2 लिखता हूं और लैम्डा की वैल्यू 3 रख देता हूं। तो दिस इज 1 1 एंड 1
5, 6 एंड म्यू, ठीक है, और 1, 2 एंड 3, बोला ये 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं डेल्टा 2 को। तो डेल्टा 2 मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं आपके सामने, 1, 1 एंड 1, आई थिंक 5, 6 एंड म्यू, और यहाँ पे क्या था 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 0 आना चाहिए। ओपन कर देते हैं इसको, ओपन कर दिया, 1 के साथ ओपन करेंगे तो 18 माइनस 2 लैम्डा, माइनस ऑफ 5 बाहर है, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मैं एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस 1, 1 ऐसे ले लिया, तो हो जाएगा लैम्डा माइनस, सॉरी म्यू माइनस 6 एंड दैट विल बी 0। तो 2 लैम्डा का मतलब क्या, सॉरी 18 माइनस 2 लैम्डा, जो 2 म्यू है, ये ध्यान से, फिर यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना, 2 म्यू। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, 18 माइनस 2 म्यू माइनस 15 प्लस 10 एंड प्लस म्यू माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 म्यू और प्लस म्यू माइनस का म्यू, एंड 18 माइनस 15, 3 प्लस 10 13 एंड माइनस 6, 13 माइनस 6 7, तो प्लस का 7 हो गया। तो यहां से मुझे म्यू की वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई। अब मुझे क्या पूछा है, नाउ लैम्डा प्लस म्यू 3 प्लस 7 एंड दैट विल बी 10। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये देखो, ऐसे फर्जी क्वेश्चन आए पड़े हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना यार, पढ़ोगे अच्छे से समझ में आया होगा कंसेप्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं वैसे भी जेडबलई में। तो कोई बोले डेल्टा 3 निकालने क्या सर, डेल्टा 3 निकाल के देख लो, डेल्टा 3 भी चेक करना है ना मैं। तो ये तो पहला फिक्स ही रहेगा 1, 1 एंड 1, और सेकंड वाला क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड थर्ड वन ये हो जाएगा 5, 6 एंड म्यू, 5, 6 एंड म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू 7 आई है। सॉल्व करके देखो क्या इसको 0 आ रहा है क्या, यदि आ रहा है 7 पे तो काम सही है, तो 1 को बाहर लिया तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 18, 14 माइनस 18 माइनस का 4, माइनस 1 बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 1 एंड प्लस का 5 लिया तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1। तो देखो कितना हो जाएगा -4 -1, -4 -1 प्लस 5 दैट विल बी 0। तो डेल्टा 3 भी 0 हो रहा है, कब, जब म्यू की वैल्यू 7 है। तो म्यू की वैल्यू 7, इसने क्या बोला था म्यू की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो हमने बोला 7 ले लो, तो ये भी 0 हो जाएगा, डेल्टा 1 भी, डेल्टा 2 भी, डेल्टा 3 भी। तो म्यू की वैल्यू 7 हमारी करेक्ट थी, ठीक है ना, हमने चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। तो ये बात समझ गए हैं। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में कुछ दिया है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अच्छा तो पहले इसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या इक्वेशन है हमारे पास, एंड देन हम डील कर लेंगे। दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, ठीक है, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 2z, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 5, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड इक्वेशन विल बी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड इक्वल टू a प्लस 1। देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बोला है अब इसमें पूछा है ज्ञान की बात है पूरी बता दो, इसमें ये कौन सा सही है, ठीक है ना। मैं चारों पे से टिक मार्क कर रहा हूँ, बट ये बस दिखाने के लिए कि कौन सा सही है। बोला हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू 4। अब कंडीशन आपको नहीं पता होगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब आता है, तो फिर हो गया काम, जस्ट इसके पहले ही किए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला। इनकंसिस्टेंट व्हेन मॉड a इक्वल टू 4, इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब डेल्टा 0 हो जाए और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए। यूनिक सॉल्यूशन मतलब डेल्टा भी 0 ना हो और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 वो कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। और फिर इनकंसिस्टेंट वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं डेल्टा फाइंड आउट करता हूँ, थोड़ा डेल्टा के बारे में देखते हैं कि क्या कहानी है हमारे पास। तो डेल्टा क्या बनेगा, यहाँ पे 1, 1 एंड 1 and this is 2, 3 and 2, 2, 3 and 2 and this is 2, 3 and a square minus 1, ठीक है। सॉल्व करने के लिए मैं एक ऑपरेशंस लगा लेता हूँ, या देखो छोटा है आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मैं तो ऑपरेशंस प्रीफर करता हूँ। तो ऑपरेशंस में क्या करेंगे, C2 में मैं क्या करूँगा, C2 माइनस C1 करूँगा और C3 में C3 माइनस C2 कर लो। तो यहाँ से मेरा फिर अगेन डेल्टा क्या हो जाएगा आफ्टर ऑपरेशन, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 2, 2 एज इट इज रहा। C2 माइनस C1 तो ये 0, 3 माइनस 2 दिस इज 1, 3 माइनस 2 दिस इज 1,
and here also 0, 2 minus 3 minus 1, a square minus 1 minus 3, a square minus का 4। अब मैं डायरेक्टली ओपन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज प्लस 1। ठीक है 0, तो यहां से क्या आ जाएगा मुझे ए स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। ठीक है, मतलब यदि मुझे मॉड ए √3 होगा तो डेल्टा 0 हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा 0 होता है तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आती है, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में रहोगे आप यहां पे, या आप क्या रहोगे इनकंसिस्टेंट पे रहोगे यदि डेल्टा 0 आता है तो। ठीक है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। तो बोला है कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर ए √3, यदि ए की वैल्यू √3 दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो पहले ही हमने थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब मैं बात करता हूं नाउ डेल्टा 1 की। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें से क्लियर होता रहेगा। डेल्टा 1 क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले कॉलम में तो हम चेंज करेंगे ना 2, 5 एंड a+1 से, 2, 5 एंड a+1 से, और बाकी सारे कॉलम एज इट इज रह जाएंगे। तो 1, 3 एंड 3 एंड दिस इज 1, 2 एंड a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस 6, राइट है। फिर माइनस का 1 बाहर लिया तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 1, 5 ऑफ a स्क्वायर माइनस 5। ठीक है ना, 5a स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2a माइनस 2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 2 एंड प्लस अगेन 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 3a माइनस 3, 15 माइनस 3a माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा देखो 3a स्क्वायर माइनस 9 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो इसको मैं आगे लेके चलता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 18, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस ऑफ 18। हम डेल्टा 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 6a स्क्वायर माइनस 18, राइट है। और ये हो जाएगा माइनस 5a स्क्वायर, देखते रहे, माइनस 5a स्क्वायर प्लस 2a, माइनस 5a स्क्वायर प्लस ऑफ 2a, अभी बहुत कुछ बचा हुआ इधर, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 7। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 12, तो 1 इंटू 12 12 माइनस 3a, ये बचा हमारे पास 12 माइनस 3a प्लस 12 माइनस 3a, ये हमारा डेल्टा 1 है। तो डेल्टा 1 कितना हो गया 6a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर 2a माइनस 3a माइनस a, और ये है माइनस 18 और प्लस 19, तो प्लस 1, ये आ गया डेल्टा 1। अभी डेल्टा 1 की खासियत क्या है, हमारे पास देखो यहाँ पे a की 2 वैल्यू आई है ना, a की हमारे पास एक ही वैल्यू है। ठीक है ना, मॉड ए √3। ठीक है, अब √3 पे क्या हो रहा है डेल्टा 0 हो जाएगा, √3 पे क्या हो जाएगा डेल्टा 0 हो जाएगा। और हमारा जो a इक्वल टू 4 है उस पर डेल्टा क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखते रहें। अब यहां पे यदि मैं a की वैल्यू √3 रखूं, a इक्वल टू √3 रखूं, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4 माइनस √3। तो यहां से डेल्टा 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस √3। और यदि मैं a की वैल्यू 4 रखूं तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 प्लस 1, कुछ तो भी आएगा ना वैल्यू। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 12 प्लस 1 13 आ रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो a इक्वल टू √3 पे जो है डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है और डेल्टा 0 आ जा रहा है। देखो तो एट a इक्वल टू √3 डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत बड़ा गेम हो गया यहीं पे। इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है ना, इनकंसिस्टेंट। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि एट a इक्वल टू √3, ये इसका क्या गेम है, a इक्वल टू 4 पे ना डेल्टा 0 हो रहा है ना डेल्टा 1 0 हो रहा है। तो एट a इक्वल टू 4 पे ना डेल्टा 0 हो रहा है एंड ना डेल्टा 1 0 हो रहा है। ठीक है ना डेल्टा 1 0 हो रहा है। अभी मुझे पता नहीं डेल्टा 2 डेल्टा 3 का क्या रोल है, अभी वो चेक कर सकते हैं, लेकिन यहीं से आंसर मिल रहा है। इतना 0 नहीं है तो यहां से हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि जब डेल्टा 0 नहीं होना है तो अब डेल्टा 1 0 नहीं हो रहा है, डेल्टा 2 0 भी हो जाएगा, तो आंसर 0 में तो आ ही जाएगा ना। तो या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता नहीं तो यहाँ पे कोई ना कोई तो सॉल्यूशन आएगा ही ना, यहाँ पे तो सॉल्यूशन मिलना ही है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए कि एट a इक्वल टू मॉड a इक्वल टू √3 दिस इज इनकंसिस्टेंट। तो ये करेक्ट हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया।
ठीक है ना। कोई बात डेल्टा 1 नहीं चेक किया सर, डेल्टा 2 नहीं चेक किया, क्या जरूरत है? हमारे पास कंडीशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या बोलता है? इनकंसिस्टेंट के लिए बोलता है डेल्टा 0 होना चाहिए और वन ऑफ द, कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ द डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 विल बी नॉट इक्वल टू 0। यदि ये नॉन जीरो हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर जिसके नीचे 0 आ जाएगा। एनीथिंग अपॉन 0 तो अनडिफाइंड हो जाता है ना, दैट्स वाई इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। तो ये बात समझ गए होंगे आप। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी दो बार आ चुका, दो बार रिपीट हो चुका है। मेंस 2016 में ये मैट्रिक्स के थ्रू आया था, मैट्रिक्स वाला थोड़ा सा कंसेप्ट लगा गया था और ये 2009 में डायरेक्टली यहाँ पे आया हुआ है। तो देखेंगे इसका सोल्यूशन, ये भी बहुत इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है इसमें क्योंकि इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, x + 3y + 7z = 0, दिस इज -x + 4y + 7z = 0 and sin of 3θ into x plus cos of 2θ into y plus of 2z = 0. This is equation number 1, this is 2 and this is 3. बोला है हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, फिर वही रिपीट हो रहा है कि होमोजीनियस में नॉन ट्रिवियल के लिए क्या होता है जी। अब तो याद ही हो गया ना, डेल्टा = 0 हो जाएगा। तो डेल्टा को 0 करो तो डेल्टा पहले निकाल लो ना, तब ना 0 करोगे। तो ये हो जाएगा 1, 3 and 7, this is -1, this is 4, this is 7, this is sin 3θ, this is cos 2θ and here 2 and that will be 0. इसको ओपन करते हैं, डायरेक्टली ओपन कर लो क्योंकि देखो नंबर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो 1 बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा 8 - 7 cos 2θ, तो दिस इज 8 - 7 cos of 2θ, -3 लिया बाहर तो ये क्या हो जाएगा -2 एंड -7 sin 3θ, -2 - 7 sin 3θ और 7 जब बाहर लिया प्लस का 7 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -cos 2θ प्लस सॉरी माइनस, मैं लिख देता हूँ -cos 2θ -4 sin 3θ एंड दैट विल बी 0। ये हो गया 0 के बराबर। इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा अच्छा खासा है, इसको एक बार थोड़ा डिटेल में कर लो, यहाँ पे लिख लो। तो ये हो जाएगा 8 और +6, 8 + 6 14, ठीक है। cos 2θ कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस साइन cos 2θ और यहाँ भी -7 तो -14 cos 2θ हो जाएगा, ठीक है। और sin 3θ कितना है यहाँ पे 21 sin 3θ और यहाँ पे माइनस का 28, देखो यहाँ पे प्लस का 21 और यहाँ पे माइनस का 28 तो -7 sin 3θ = 0। अब सबको मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो दिस इज 14 - 14, ये क्या हो जाएगा 1 - 2 sin²θ, देखो cos 2θ होता है ना, और 7 sin 3θ कितना हो 3 sin θ -4 sin qθ, ठीक है। ऐसा हो गया। तो इसको और थोड़ा मैं सेटल कर लेता हूं तो 14 - 14 + 28 sin² and -21 sin θ and -+28 sin² = 0। ये कैंसिल आउट हो गया। अभी थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ क्यूब है तो 28 sin³ सबसे पहले लिखेंगे, 28 sin³ सबसे पहले लिखा, इसके बाद +28 sin² +28 sin² एंड -21 sin θ = 0। यहां से देखो आप 7 sin θ कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा 4 sin² θ + 4 sin θ -3 = 0। इसका मतलब या तो ये 0 और नहीं तो ये 0, तो यहां से मुझे क्या मिला, दिस इंप्लाइज 7 sin θ = 0 और 4 sin² θ + 4 sin θ -3 = 0। तो यहां से 0 होने का मतलब कि sin θ 0 हो जाए। अच्छा एक बात और देख लो कि थीटा की वैल्यू कहाँ से लेनी है, 0 से पाई के बीच में लेनी है। तो 0 से पाई के बीच में लेनी है
तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या क्या दे सकता हूँ मैं, 0 दे सकता हूँ, पाई दे सकता हूँ। पाई लेना है क्या, 0 लेना है क्या, दोनों में से कोई नहीं लेना, तो ये दोनों ही नहीं लेना होगा। यहाँ से ये दोनों नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल रीजन, क्योंकि 0 और पाई के बीच में चाहिए, तो बीच में थोड़ी आ रही है, तो टर्मिनल वैल्यू ही है। और उसने बोला 0 भी नहीं लेना, पाई भी नहीं लेना, तो नहीं लेंगे। अब इसको डील करते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसको सेट करो। इसका कैसे क्या करना है, आप या तो साइन थीटा को x मान के करो या डायरेक्टली करो। तो 4 × 3 12 के 2 फैक्टर इसको घटाने पे 4 आ जाए, तो 6 - 2 होता है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा एंड -3 = 0। यहाँ से देखो 2 sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा प्लस 3 एंड -1 ले लिया, तो 2 sin थीटा प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा -1। बच्चों वाली क्वेश्चन कर रहे हैं अब पूरा, ठीक है ना। ये मुझे लिखना थोड़ा परेशानी हो रहा है कि इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी। तो यहां से sin थीटा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, और -3/2। अब एक बताओ, तो -3/2 तो हो ही नहीं सकता ना साइन, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये तो -1 से बाहर है, तो बस ये रह गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। यही दोनों एंगल्स जो है ये 0 to पाई के बीच में है। तो हेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लो ऑप्शन किस में है, 2 ऑप्शन जो है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट वन। ठीक है, तो यार देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये तो आना जाना है ही, हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो इससे डरना थोड़ी है। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, ठीक है, हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। मजे की बात है कि JEE एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं एडवांस देख के आपको भड़क जाना है कि क्या आ गया, कुछ नहीं आया, आप ध्यान से देखो इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, तो दिस इज 2x माइनस ऑफ 2y प्लस z इक्वल टू लैम्डा ऑफ x। ठीक है, एग्जाम में आपको ये लिख के नहीं सॉल्व करना, मैं तो समझाना है इसलिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू लैम्डा y, दिस इज सेकेंड, एंड दिस इज माइनस ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा z, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इसको सेट कर देते हैं, इधर x y z इधर भी आया हुआ है, इस x को उधर में लेके जाता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, x उधर जाएगा तो 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू एक्स। सबसे पहला काम यही करना है, माइनस 2y एंड प्लस ऑफ z इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। एक्चुअल में y उधर जाएगा तो 2x तो एज इट इज रह जाएगा, y में क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, तो प्लस ऑफ -3 माइनस ऑफ लैम्डा इंटू वाई एंड प्लस 2 ऑफ z इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एंड इसको देखते हैं, यहाँ पे z उधर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, -x प्लस 2y माइनस ऑफ लैम्डा z इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये भी तो होमोजीनियस है, देखिए ना आपको होमोजीनियस है, ये तो बेवकूफ बना रहा था इधर क्या क्या अजीब अजीब सी लिख के। होमोजीनियस नॉन ट्रिवियल में क्या हो जाता है, डेल्टा 0 हो जाना चाहिए, तो डेल्टा 0 कर दो, तो डेल्टा इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा -2 एंड 1 हियर 2 -3 माइनस लैम्डा एंड 2 एंड दिस इज -1 2 एंड माइनस लैम्डा एंड दिस विल बी 0, ये 0 होना चाहिए। एक बार मिला लो आप, 2 माइनस लैम्डा -2 एंड 1, ये सही है, 2 -3 माइनस लैम्डा 2 सही है, -1 2 एंड माइनस लैम्डा सही है, 0 होना चाहिए। तो ये क्या पूछा है, लैम्डा की वैल्यू पूछा, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है ना। तो बस यही सॉल्व करना है जी। अब आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व करें, और इनडायरेक्टली मतलब कुछ मैनिपुलेशन करके करना चाहें तो मैनिपुलेशन करके कर सकते हैं। तो चलो मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो डेल्टा इक्वल टू, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा 2 एंड -1, ऐसे लिखते हैं कॉलम वाइज, 2 माइनस लैम्डा 2 -1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 2 एंड हियर -1 एंड देन -2 माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा प्लस 2 -2 एंड माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा, ये ध्यान रखेंगे, एंड प्लस 2 माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है।
1 2 माइनस लैम्डा, 1 2 माइनस लैम्डा, ये 0 है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मर्जी पड़े डायरेक्टली ओपन करो। तो 2 माइनस लैम्डा बाहर लिया, ये क्या होगा, माइनस लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 3 प्लस लैम्डा एंड माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2, ये माइनस के साथ आएगा बाहर, ये और ये गायब, तो ये माइनस का 2 लैम्डा एंड प्लस का 2, तो माइनस का 2 लैम्डा एंड प्लस का 2 एंड प्लस का 1, तो 1 का वैसे भी कोई मतलब है नहीं, दिस इज 4 एंड माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो प्लस का हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा। ठीक है, ये हो गया, और दिस विल बी 0, ये 0 है। तो क्या फर्क पड़ गया, इसको एज इट इज रहने दिया 2 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएगा माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 4 एंड प्लस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 माइनस 3 हो गया, और ये माइनस लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। अगेन मैं इसको जाने देता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, ये रह गया यहाँ पे, और ये माइनस का लैम्डा क्यू हो जाएगा, माइनस का लैम्डा क्यू, और प्लस का 4 लैम्डा यहाँ से आ गया। अभी देखो माइनस का 4 लैम्डा और माइनस का 1 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा हो जाएगा, और प्लस का 5 हो जाएगा, एंड दैट विल बी 0। अब इसको थोड़ा आप ऑर्गेनाइज कर लें, तो यहाँ से सबसे बड़ा वाला जो पावर है माइनस ऑफ लैम्डा क्यू, लैम्डा स्क्वायर की बात करते हैं, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा की बात करेंगे तो 6 लैम्डा और प्लस 4 लैम्डा, 10 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, तो 5 लैम्डा आ गया ये, एंड माइनस ऑफ 8 और प्लस 5, ये माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको मैं एक बार और ओपन कर लेता हूं, तो ये सॉरी मतलब माइनस कॉमन लो, ओपन क्या करना है, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 लैम्डा एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक रूट हिट एंड ट्रायल से आएगा, तो 1 रूट क्या हो जाएगा इसका, आप डायरेक्टली दिख रहा होगा आपको, लैम्डा इक्वल टू 1 है। देखो लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 3, 5 माइनस लैम्डा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा ना, तो एक रूट 1 है, तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ लैम्डा माइनस 1 और डिवाइड कर देता हूँ इससे, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस का लैम्डा स्क्वायर, लेकिन मुझे प्लस का लैम्डा स्क्वायर चाहिए, तो प्लस का 2 लैम्डा लेंगे, फिर माइनस का 2 लैम्डा आएगा, लेकिन मुझे माइनस का 3 लैम्डा चाहिए, तो माइनस का 3 ले लिया, ये हो गया। ये मेरा टेक्निक है, आप खुद से डिवाइड कर लेंगे। तो इसका मतलब या तो ये 0 हो जाए, नहीं तो ये 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 0 हो जाए, और क्या हो जाए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 0 हो जाए। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, और इसको ओपन करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, लैम्डा स्क्वायर 3 के 2 फैक्टर्स को घटाने पर 2 आ जाए, तो प्लस का 3 लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा कॉमन लिया तो लैम्डा प्लस 3, और माइनस 1 कॉमन लिया तो लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक तो हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 1 आ चुका है, और ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 3, लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आएगा, 1 एंड माइनस 3। तो 3 वैल्यू आ गई ना, लेकिन 2 वैल्यू एक जैसी है, 2 वैल्यू एक जैसी है, ये और ये एक जैसी है। उसने टोटल लैम्डा की वैल्यू पूछा है, तो हेंस टोटल वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करना है, ठीक है ना, मतलब टोटल नहीं, ऐड ऑड करके मत लिख देना। 2 कौन कौन से हैं, 2 वैल्यू, एक तो 1 है और एक माइनस 3 है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, तो कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, सॉरी कंटेन्स 2 एलिमेंट्स मोर देन 2, नहीं, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। ये हो गया एग्जाम्पल 8। तो देखो एडवांस का क्वेश्चन है, क्या है इसमें, सिंप्लीफिकेशन ही तो था सिंपल, और एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना था यहाँ पे आके। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, और ये JEE एडवांस 2016 का है। इससे भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये तो और इजी है। देखो कैसे बोला था, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स की वैल्यू बताओ, यदि ये 10 के बराबर है तो कोई बात नहीं ना, देख लो ना, इसको करते हैं ना, x 2x 3x, दिस इज x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, एंड दिस इज 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस 8x क्यूब एंड 1 प्लस 27x क्यूब, और बोला ये 10 के बराबर है।
एक बात दिख रहा है, एक्स यहाँ से कॉमन और एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन, तो ये दोनों बाहर आके क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। और यहाँ क्या क्या बचेगा, 1 2 3 एंड ईयर 1 4 एंड 9, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस 8 एक्स क्यूब और 1 प्लस 27 एक्स क्यूब, ये बचा। अच्छा सॉरी, ये 10 के बराबर भी तो है, इतना ही क्यों बचा, ये इतना बचा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको एडिशन के फॉर्म में ब्रेक करता हूँ इस कॉलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक्स क्यूब तो सब में कॉमन ही है वैसे, तो दोनों को अलग अलग देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 4 9 एंड दिस इज 1 1 एंड 1, ठीक है। और प्लस एक्स क्यूब अगेन 1 2 and 3 1 4 and 9 and this is x cube 8x cube and 27x cube is equal to 10। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। मैं एडिशन का फॉर्म ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने से एक एक्स क्यूब यहां से भी कॉमन आ रहा है और इसको भी डील करेंगे अभी फटाफट। तो मैं इसको तो ओपन ही कर लेता हूं डायरेक्टली, तो एक्स क्यूब में ओपन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 into 4 minus 9, तो कितना हो जाएगा -5 इंटू -1 इंटू 2 - 3 -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। और इस 1 के रिस्पेक्ट में 18 - 12, 18 - 12 6 हो जाएगा। और प्लस x की पावर 6 है हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, और x क्यूब कॉमन ले लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 1 4 9 एंड 1 8 27, दैट विल बी 10। चाहे तो इसको भी डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूं ना, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो, क्योंकि 27 है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मल्टीप्लिकेशन बढ़ा जाएगा, बट कर लो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक्स क्यू कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 - 5, दिस विल बी 2 एंड प्लस एक्स की पावर 6 है हमारे पास, तो इसको ओपन करते हैं 1 के साथ, तो 27 इंटू 4 कितना होता है 108, ठीक है ना, -72, ये हो गया -1 के साथ आएगा एक, तो ये क्या हो जाएगा 54 - 24, ठीक है, एंड प्लस 1 इंटू 18 - 12, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप, तो ये इतना हो गया और ये 10 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया मैंने 2x क्यूब हो गया और प्लस x की पावर 6 में ये हो गया 36, माइनस करके देखो 36, और ये हो जाएगा -54 - 24, दैट विल बी 30 एंड दिस इज 6 और -10 = 0। तो ये देखो कितना हो गया 42 - 30 12 हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 12x की पावर 6, यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 12x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब एंड -10 = 0। यहाँ से 2 कॉमन लेकर और इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 6x की पावर 6 प्लस x क्यूब -5 = 0। ये तो बहुत आसान क्वाड्रेटिक है ना, मानना है तो वैसे मान लो यहाँ पे कि लेट x की पावर q = t, विदाउट माने भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 6t² प्लस t -5 = 0। तो दिस इज 6t² प्लस 6t माइनस ऑफ 5t -5 = 0, ठीक है। तो ऐसा 6t कॉमन लिया तो दिस इज t + 1 एंड -5 ले लिया तो भी t + 1 = 0। तो ये क्या हो जाएगा 6t - 5 इंटू t + 1 = 0। तो t की वैल्यू 5/6 आती और t की वैल्यू -1 आती, मतलब x³ की वैल्यू 5/6 आती और x³ की वैल्यू -1 आती। तो इससे क्या मिलेगा x की वैल्यू -1 रहा होगा, और यहां से क्या मिलेगा x की वैल्यू 5/6 की पावर 1/3 रही होगी। तो 2 सॉल्यूशन आ गए, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विल बी 2, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। फिर यहां भी नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा, देखो ना यहाँ पे पूछा था ना टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x, तो कितने हैं 2 हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या एडवांस का क्वेश्चन है तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ गया, कुछ भी तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से कर सकते हो, और ये क्वाड्रेटिक है। कुछ लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि सर मैं x³ को t नहीं मान के डायरेक्टली कर लूँ, तो अरे बहुत अच्छी बात है वो तो, कि आपका टाइम बच जाएगा ना, टाइम बचाने के लिए तो पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है वैसे, ठीक है। तो चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा आज का, एग्जाम्पल नंबर 10 है, और ये भी है JEE एडवांस 2016 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट अल्फा लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। अब जहाँ भी लैम्डा म्यू यहाँ पे दिए हुए हैं, लैम्डा दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, ठीक है ना,
कंसिडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले मैं इक्वेशंस लिखता हूँ, सॉल्यूशन में देखें सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिखता हूँ। तो इक्वेशंस क्या है, ax प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू म्यू। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, राइट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर, अच्छा इसको ध्यान से देखो, ये सबसे पंगा वाला है। इज आर मतलब मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट वाला है, ये खुद ही बता देगा आपको। वैसे क्वेश्चन के हेडिंग में लिखा होगा कि ये मोर देन वन करेक्ट वाला है। इज मतलब एक सही हो सकता है, आर मतलब एक से ज्यादा हो सकता है। तो चेक करेंगे, सब चेक करेंगे सारे ऑप्शंस को। आर करेक्ट। तो सबसे पहले देखो, अब पूरा गेम वही है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं डेल्टा निकाल देता हूँ। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, ए है यहाँ पे 2 है। ए मतलब अल्फा है ना यहाँ पे, हाँ अल्फा है, अल्फा ले लो ये। तो अल्फा है और यहाँ 2 है और यहाँ 3 है और -2 है, 3 एंड -2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 अल्फा -6। तो यदि मैं ये देखो ऑप्शन, डेल्टा जीरो कब होगा, डेल्टा जीरो कब होगा, डेल्टा जीरो कब होगा, जब -2 अल्फा -6 जीरो हो जाए, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए 6 अपन -2 मतलब -3 हो जाए। तो यदि अल्फा -3 हो जाएगा तो डेल्टा जीरो हो जाएगा, ये बात समझना। अब डेल्टा जीरो होता है तो बहुत सारे केसेस आते हैं, मतलब अल्फा यदि इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू -3 दिस इंप्लाई डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी एक कहानी हो जाएगी कि यदि अल्फा 3 होगा तो डेल्टा 0 होगा, सॉरी -3 होगा तो डेल्टा 0 होगा, और अल्फा -3 नहीं होगा तो डेल्टा 0 नहीं होगा। अब सारे कंडीशंस हैं तो मैं डेल्टा 1 भी निकालूंगा। डेल्टा 1 की वैल्यू ध्यान से देखो क्या हो रहा है। डेल्टा 1 में ये चेंज हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा 2 -2। डेल्टा 1 में क्या आ जाएगा, लैम्डा म्यू आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2 लैम्डा -2 म्यू, तो -2 लैम्डा प्लस म्यू आ रहा है। ठीक है, और डेल्टा 2 के बारे में यदि मैं पूछूं आपसे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, तो अल्फा एंड 3 और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा एंड म्यू। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा म्यू -3 लैम्डा, अल्फा म्यू -3 लैम्डा। ठीक है, ये हो गया। अब ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। अब पूरा ऑप्शन का ही गेम है इसमें। बोला अल्फा -3 हो जाए, अल्फा -3 हो जाए मतलब डेल्टा 0 हो जाएगा, ये गारंटीड है, डेल्टा 0 है। देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल डेल्टा एंड म्यू। यदि अल्फा -3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो अल्फा -3 यदि रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू -3 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसने बोला कि यदि अल्फा की वैल्यू -3 ले लेते हो आप, ले लिया -3, क्या फर्क पड़ता है, तो डेल्टा 0 हो गया। तो बोला कि सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब आएगा, जब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों 0 आ जाए, फॉर ऑल लैम्डा एंड म्यू, यही बोला है ना, फॉर ऑल लैम्डा एंड म्यू। तो आप चेक करो ना कि सारे लैम्डा एंड म्यू के लिए, अब लैम्डा एंड म्यू कुछ भी रखेंगे तो ये 0 बनेगा क्या, डेल्टा 2 और डेल्टा 1 0 बनेगा क्या, तो ये तो लग नहीं रहा है, क्योंकि ये लैम्डा प्लस म्यू 0 होना पड़ेगा तभी ये 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा। तो यदि यहाँ पे ये दिया होता ना कि अल्फा इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0, तब सही हो जाता। तो पहला तो इनकरेक्ट लग रहा है। ठीक है, दूसरे की बात करते, बोला अल्फा -3 नहीं है, नहीं है मतलब डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा 0 नहीं है तो कुछ काम हो सकता है यहाँ पे। देन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर डेल्टा एंड म्यू, फॉर ऑल डेल्टा एंड म्यू। हाँ, अब तो हो सकता है ना, यहाँ पे लैम्डा और म्यू की कुछ भी वैल्यू ले लो, क्या होगा, या तो ये 0 आएगा नहीं तो नॉन 0 आएगा, लेकिन ये तो नॉन 0 है ना, ये तो नॉन 0 है ना। तो डेल्टा यदि नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, सही है ये। फिर सी चेक करते हैं, पहले ही बोला लैम्डा प्लस म्यू 0 हो जाए, लैम्डा प्लस म्यू 0 होते ही पता क्या हो जाएगा, ये तो डेल्टा 1 तो गारंटीड 0 हो जाएगा। डेल्टा 2 0 कब होगा, जब अल्फा -3 होगा। तो इसने क्या बोला कि देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू -3। यस, देखो बोला अल्फा -3 ले लो तो डेल्टा 0, और अल्फा -3 लेके लैम्डा प्लस म्यू ले लो 0, तो देखो ये भी 0 और ये भी 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और बोला है कि अल्फा की वैल्यू -3 ले लिया हमने, बोला हाँ डेल्टा 0 हो गया, और इसको 0 नहीं होने दिया, किसको, लैम्डा प्लस म्यू को 0 नहीं होने दिया। देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। देखो अल्फा -3 लिया तो डेल्टा तो 0 हो गया, अब बोला इसको 0 नहीं होने देंगे, मतलब डेल्टा 1 एंड डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0।
एंड डेल्टा जीरो, तो ये किसका केस है? नो सॉल्यूशन का ही तो केस है, नो सॉल्यूशन का ही तो केस है, ध्यान से देखो ना इसको। तो ये क्या हो जाएगा? डी भी सही है। तो अब हमारा आंसर कौन सा हो गया? हेंस बी सी डी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे और आपको मजा आया होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। वैसे ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला है तो और काफी इजी था ना। तो यदि आपको ये देखो पूरा गेम ही इसी में रहता है, टर्मिनोलॉजी पे, ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो ये सब चीजें यदि आप अच्छे से समझ लिए होंगे तो इसको करने में यार क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। जैसे आराम से हम कर रहे हैं वैसे आप भी कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आप बात को समझे होंगे। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल डिस्कशन के बाद आज खत्म होता है। ये लास्ट लेक्चर था, इसके बाद हम नए चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। मैं एक आपको इमोजी बना देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।